कि कुरान की जैसी उखरवी बरकत है इस तरह दुनियावी बरकत भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल मुमिनीन, कि कुरान को जो हमने नाज़िल फरमाया इसमें ईमान वालों के लिए शिफा है और उनके लिए रहमत है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, ए दुनिया भर के लोगों, ईमान वाले नहीं कहा, दुनिया भर के इंसानों को मुखातब किया, ए दुनिया भर के लोगों तुम्हारे पास एक नसीहत आ चुकी है अल्लाह की तरफ से और एक शिफा आ चुकी है जो सीनों के अंदर जो अमराज है, अमराज बातिनिया और इंसान की ज़ाहिरी अमराज, उसके लिए भी शिफा है। हदीस मुबारक जो खुतबे के अंदर आपके सामने तिलावत किया, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से हदीस मुबारक मरवी है, जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी नबी अलैहि सल्लम के पास आया और फरमाने लगा इन इश्तका सदरी, मेरे सीने के अंदर दर्द है, मेरे दिल के अंदर दर्द है। आप अलैहि सल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि अल्लाह ताला क़ाल अल्लाह ताला वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा, अल्लाह पाक ने इसमें शिफा रखी। मिशकात के अंदर एक हदीस मुबारक साहिब मिशकात में लाया, हज़रत शाबी का कौल लेकर आया कि उनसे एक आदमी ने कहा कि मेरे गुर्दे के अंदर दर्द है, तो उन्होंने फरमाया आप इस गुर्दे के ऊपर हाथ रखकर सूरह शिफा क्यों नहीं पढ़ते हो कि अल्लाह पाक आपको उसको शिफा दे। तो उन्होंने कहा वो कौन सी सूरत है, तो इमाम शाबी ने फरमाया कि वो सूरह फातिहा है। तो सूरह फातिहा तमाम अमराज का शिफा है। एक हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह फातिहा का नाम आपने शिफा बताया, और भी इसके नाम है बेशुमार नाम है, जैसे सूरह कंज और जैसे सूरह कंज और सूरह शिफा भी आपने फरमाया। तो सूरह शिफा इसलिए फरमाया, आपने फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी के लिए इसमें शिफा है। सूरह फातिहा के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी का शिफा है। उलमा लिखते हैं, एक मुजरब अमल लिखते हैं कि जो आदमी चाहता है कि अपना चिल्ला पक्का करे सूरह फातिहा के बारे में, तो उसको चाहिए, और ये एक तसलसल से ये साबित है कि फजर की सुन्नतों के बाद फजर की फर्ज नमाज के दरमियानी वक्त में 41 मरतबा सूरह फातिहा 41 दिन मुसलसल इस अंदाज से पढ़े कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालिन, इत्तिसाल के साथ पढ़े, और इसमें सांस न ले, एक सांस के साथ पढ़े 41 मरतबा, एक सांस के साथ एक मरतबा पढ़ लिया, फिर सांस के साथ एक 41 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह पाक इसको जो है ना सूरह फातिहा का ये चिल्ला पूरा करा देगा, और जिस बीमारी पर भी ये दम करेगा अल्लाह उसको शिफा देगा। चाहे जो कोई भी है, आलिम है या आलिमी है, कारी है या कारिनी है, अल्लाह पाक उसको चिल्ला पूरा करा देगा। और खुसूसन किताबों के अंदर लिखे हैं कि जैसे बावले कुत्ते का काटना, जैसे जहरीली अमराज का, और इसके अलावा आजकल बेशुमार अमराज निकले हुए, तो ये इसका चिल्ला पूरा हो जाएगा। तो कुरान तमाम अमराज ज़ाहिरिया और अमराज बातिनिया के लिए शिफा है। एक हदीस मुबारक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने सूरह यासीन को पढ़ा तो उसको 4 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और एक हदीस मुबारक में माक़ल इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मुबारक मरी है, वो फरमाते हैं, ये तिर्मिज़ी के अंदर भी हदीस मुबारक है और मिशकात के अंदर भी मौजूद है कि जो आदमी सूरह अशर की जो आखिरी आयत है उससे पहले 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और फिर ये आयत मुबारक पढ़े वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वर्रहमानिर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बस इतनी ही 3 आयतें मुबारक है। जो आदमी सुबह को पढ़ेगा, हदीस मुबारक में आता है कि शाम तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। व इन माता यौमन माता शहीदन, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इस दिन को मरेगा तो ये शहीद मर जाएगा, और अगर शाम को पढ़ता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, और रात को मरता है तो ये शहीद मरेगा। इसी तरह एक हदीस मुबारक मिशकात के अंदर सूरह दुखान के बारे में आता है कि जो सूरह दुखान को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते युसल्लून अलैहि, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। तो कुरान की हम तिलावत करें, कसरत से तिलावत करें। एक सहाबी आ रहे थे और सूरह इखलास की तिलावत कर रहे थे, आपने फरमाया वजबत लहुल जन्नह, जन्नत उसके लिए वाजिब होगी। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों? आपने फरमाया जो सूरह इखलास की तिलावत करता है इसके लिए उसकी वजह से उसकी जन्नत वाजिब होगी। और एक और हदीस मुबारक में आपने फरमाया, मिशकात के अंदर हदीस मुबारक है, साहिब मिशकात ने तो कुरान के फजाइल पर 11 बड़े सफ़हात लाया है
बेशुमार अहादीस मुबारक जिक्र किया। पिछले जुम्मे में आपके सामने उन अहादीस मुबारक का तस्करा किया। अभी आपके सामने कुरान की जो रूहानी बरकत है और दुनियावी और उखरवी बरकत है उसके बारे में अहादीस मुबारक तिलावत कर रहा हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक सहाबी आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस आदमी ने सूरह इखलास को 200 मरतबा पढ़ा, दिन के अंदर 200 मरतबा पढ़ा, तो अल्लाह ताला मुह्यी लहू ज़ुनूब 50 आमा, उसके 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। इल्ला दैन, सिवाय कर्ज के, कर्ज माफ नहीं होगा, बाकी 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी रात को सोते वक्त बिस्तर पर लेट जाए और दाएं तरफ लेट जाए और सूरह इखलास को 100 मरतबा पढ़े, तो जब ये क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा अपने दाहिनी तरफ से जन्नत में दाखिल हो जाए। सूरह मुअव्वज़तैन के बारे में सूरह फलक और सूरह नास, जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुए तो आप अलैहिस्सलाम और जो वज़ाइफ कर पढ़ते थे और जो सूरतें पढ़ते थे, आप अलैहिस्सलाम ने उसको छोड़ दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि इसमें जिन्नात से भी हिफाजत है, इसमें जादू से भी हिफाजत है। आप पर जब लबीद इब्न आसिम यहूदी ने और उसकी बेटियों ने आप पर जादू किया था और एक कुएं के अंदर जो है ना मदीना मुनव्वरा के अंदर, वो कुएं के अंदर आपके बाल मुबारक को उसके जरिए से जादू किया था और कंघी के दान के साथ लपेटा हुआ था, तो ये जो सूरत नाज़िल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन ने कहा फलाने कुएं के अंदर है। चुनांचे आपने सहाबा को भेजा, हज़रत बिलाल और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम इन दो सहाबा को भेजा। वो जब लाए तो 11 आयत मुबारक ये नाज़िल हुई और 11 गिरे लगे हुए थे। एक गिरा खोलते तो एक आयत मुबारक तिलावत करते, तो आप अलैहिस्सलाम पर जादू के साथ खत्म हो। अगर किसी इंसान पर जादू के सराते सूरह फलक और सूरह नास सुबह और शाम 21 मरतबा पढ़े, मुजरब अमल है। शुरू के 2-3 दिन बड़ी सख्ती इस पर होगी, तकलीफ होगी, लेकिन इसको पढ़ रहे। जिन्नात तकलीफ देती है, इसको पढ़े, जिन्नात भाग जाएंगे। शुरू के 2-3 दिन बड़े सख्त होंगे। उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला हदीस मुबारक नकल करते कि आप अलैहिस्सलाम वहां पर मौके पर थे तो आंधी तूफान आए, सख्त जागड़ आया, तो आप अलैहिस्सलाम ने सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इन मसाइब से, मुसीबतों से इंसान की हिफाजत करता है। तो सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करें, हासिदीन की हसद से इंसान की हिफाजत हो जाती है, नजरबाजों की नजरबाजी से हिफाजत हो जाती है। और आप अलैहिस्सलाम जब इसको पढ़ते तो अपने हाथों पर ऐसे चुफ करते, पूरे जिस्म पर मलते। आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि जब नबी अलैहिस्सलाम का मर्ज ज्यादा हो गया, बीमारी ज्यादा हो गई, तो आप अलैहिस्सलाम के हाथ मैं अपने हाथ पर आप अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से दम करवाती, फिर आप अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर अपना हाथ मलती। दम नबी अलैहिस्सलाम करते और पूरे जिस्म पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला मलती। तो ये कुरान, इसके बेशुमार बरकत है। हज़रत शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की, उसके माता लिखते हैं कि ये कुरान अमराज ज़ारिया से भी शिफा है, असबाब मसाइब से भी ये शिफा है, और अमराज बातनिया जैसे अकायदे रजीला, अखलाक रजीला और शमीमा और बद इखलाकी और शु इखलाकी और कीना, बुग़्ज़, हसद, इन तमाम अमराज से भी शिफा है। और ज़ाहिरी अमराज से, बल्कि उलमा लिखते कि इंसान कभी बहुत ज्यादा जब पढ़ते तो ये असरात ज़ाहिरी जिस्म पर भी आ जाते और ज़ाहिरी जिस्म से भी उसके लिए शिफा हो जाते हैं। एक तबीब, एक डॉक्टर एक नुस्खा देता है, एक दवाई देता है कि भाई इसको इस्तेमाल करोगे तो ठीक हो जाओगे। अगर कोई बीमार आदमी उस तबीब और डॉक्टर की बात को नहीं मानता है और वो कहते हैं कि ये दवाई मेरे लिए कड़वी है और नुकसानदेह है और उसको नहीं इस्तेमाल करेगा, तो नुकसान किसका है? नुकसान उस मरीज का खुद है, अपना ही नुकसान है कि ये मर्ज बढ़ते बढ़ते तूल पकड़ेगा और आखिर ये मौत का जरिया बन जाएगा। दर फैद मोहम्मद वाहे जिसका जी चाहे, न आए आतिश दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। मरीजा ने गुनाह को दो खबर, दर फैज मरीदा ने गुनाह को दो खबर कि बिला कीमत दवा मिलती है, आए जिसके जी चाहे, ना आए आतिश दोज़ख में जाए जिसके जी चाहे। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, इससे आप दुनियावी बरकत भी हासिल करो, उखरवी बरकत भी हासिल करो। अब कोई नहीं हासिल करते तो उसकी अपनी मर्जी है, हम परेशान होते हैं। हाँ, दुनिया में जो है ना कितनी परेशानी हमारे साथ लाइक होती है। कुरान पढ़े, कुरान ने सारे परेशानी को हल कर दिया। जो सूरह यासीन पढ़ते हैं, हदीस मुबारक में आता है कि पूरा दिन वो खुश व खुर्म होगा और उसके लिए वो परेशान नहीं होगा।